Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KD Advisory. Welcomes you all to the Daily Equity Podcast. वेडनेसडे के दिन इंडियन मार्केट्स में हमें दोनों तरफ की ट्रेड्स देखने को मिली। स्टार्टिंग हमें एक नेगेटिव नोट पर देखने को मिली, जहां पर प्रीवियस क्लोजिंग निफ्टी की 23,707 के लेवल पर थी। फर्स्ट टिक पर दिन का हाई लगा 23,751 के लेवल पर, जहां से मार्केट में एक करेक्शन हमें देखने को मिली और 23,496 तक के लेवल हमें निफ्टी में ऐसे लो के रूप में देखने को मिले। वहां से एक रिवर्सल भी हमें सेकेंड हाफ में इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला, जिसके दौरान निफ्टी की प्री एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो 23,688 के लेवल पर रही। मात्र 18 पॉइंट्स के एक नेगेटिव कट्स के साथ 0.08% इन नेगेटिव निफ्टी क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग 50,202 के लेवल पर थी। दिन का हाई लगा 50,247 के लेवल पर, लो लगा 49,389 के लेवल पर। 367 पॉइंट्स की कट के साथ 0.73% इन रेड बैंक निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी में निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा पेन या फिर कट्स हमें देखने को मिले। फिन निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग हमारी 23,430 के लेवल पर थी। हाई लगा 23,444 के लेवल पर और लो लगा 23,050 के लेवल पर। फिन निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 194 पॉइंट्स के कट्स के साथ 0.83% इन रेड में रही। यूएस मार्केट्स की बात करें तो स्लाइटली नेगेटिव नोट पर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डाउ जोन्स में 0.24% के कट्स हैं, नाइस्टैक में 0.45% और एस एंड पी 500 में 0.25% के कट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की, जो कि थर्सडे ओपनिंग के लिए एक 70 पॉइंट्स के गैप डाउन ओपनिंग के हमें इंडिकेशंस दे रहा है। 0.3% ऑन द नेगेटिव साइड निफ्टी ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद बात करते हैं निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए थर्सडे को, जो कि हमारी एक्सपायरी रहेगी वीकली निफ्टी में। वापस से सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर का एक क्लोज हमें देखने को मिला है निफ्टी के अंदर। 23,688 के आसपास की क्लोजिंग रही। यहाँ से आगे चलकर जो रेजिस्टेंस निफ्टी में देखने को मिलेगा वो मिलेगा 24,150। और जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कल के पॉडकास्ट में, कि सपोर्ट जो रहेगा निफ्टी का वो 23,500 के लेवल पर रहेगा। आज ऑलमोस्ट वहीं से ही हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। 23,496 के लेवल का एक लो लगा, तो 23,500 का लेवल यहाँ पर सपोर्ट के रूप में इंपॉर्टेंट रहेगा और 23,250 एक फाइनल सपोर्ट रहेगा निफ्टी का, जिसके ब्रीच होने पर एक बड़ी गिरावट निफ्टी में देखने को मिल सकती है। प्राइसेस फिलहाल 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज, दोनों ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जिसके नीचे ट्रेड हो रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देखने को मिला था, जिसकी वजह से एक काफ़ी प्रेशर वाला दिन हमें देखने को मिला बैंक निफ्टी में। 50,700 का लेवल बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा, तो वहीं सपोर्ट जो बैंक निफ्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 49,100 के लेवल पर। इसके बाद फिर निफ्टी में भी एक हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला था। 200 डेज मूविंग एवरेज से आज के दिन हमें यहाँ पर एक रिवर्सल जरूर देखने को मिला। 23,450 का लेवल फिर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, तो वहीं सपोर्ट जो फिर निफ्टी को मिलेगा वो 23,100 के लेवल पर मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शंस एनालिसिस की। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 23,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 24,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 23,500 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द कॉल साइड 23,700 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 23,400 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 23,700 के लेवल पर ऐड हुआ। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.71 पर है। बैंक निफ्टी में इसके बाद हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 42,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी हमें 42,500 के लेवल पर देखने को मिली वेडनेसडे के दिन। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 50,000 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 48,600 के लेवल पर ऐड हुआ, तो वहीं फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 61,000 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.67 पर है। टेक्निकल स्टॉक पिक्स फॉर द डे में कल से आईटी सेक्टर के टीसीएस और टाटा एलेक्सी जैसी एफ एंड ओ की कंपनीज के क्वार्टरली अर्निंग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आईटी सेक्टर हमारे रडार पर रहेगा, जिसमें सबसे पहले विप्रो में 2 आवरली टाइम फ्रेम पर फ्यूचर्स के चार्ट में 2 आवरली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट के बाद 298 रुपीज के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 301 रुपीज के टारगेट्स और 295 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। टोरेंट फार्मा फ्यूचर्स में 2 आवरली टाइम फ्रेम पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। 3,335 रुपीज के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 3,300 रुपीज के टारगेट्स और 3,355 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। टेक महिंद्रा में 2 आवरली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1670 रुपीज के एंट्री प्राइस के साथ
1690 रुपीज़ का हमारा टारगेट रहेगा, तो वहीं 1650 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस हमें जरूर मेंटेन करना होगा। टाटा कंज्यूमर्स में एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। बियरिश हार्मोनिक पैटर्न हम की फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। 955 रुपीज़ के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है, 945 रुपीज़ के टारगेट्स और 965 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। थैंक यू।